सो हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रवण राय। एंड अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप कोशिश करना कि शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी पार्ट इसके आएंगे आप पूरा देखना, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी जो इनर सर्कल ट्रेडर है, सर माइकल जे हडसन ने इसका जो बनाया है आईसीटी को, जो इनको बनाने वाले हैं, ये पूरा का पूरा मैं सीरीज़ में आपको बताने वाला हूँ कि आईसीटी क्या है एंड कैसे वर्क करती है, कैसे पिछले 5 सालों से मैं जो ट्रेड करता हूँ भाई, मैंने बहुत सारे लॉस किए हैं पिछले कुछ सालों में। एंड धीरे धीरे अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना रहा हूँ मार्केट से, जब से मैंने आईसीटी सीखा है। तो एज अ आईसीटी ट्रेडर मैं खुद जो यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। एंड इन चीज़ों को भाई अगर आप फॉलो करते हो पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो पूरी वीडियो अभी मैं आपको एक एक सीरीज़ करके दिखाता जाऊँगा। एंड आज की जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई अगर कोई भी बंदा एसएमसी पढ़ा हुआ है तो उसको पता है एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। एसएमसी में मान लो यहाँ से मार्केट चालू होती है, इधर जाती है एंड फिर वो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। एंड जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है इस तरीके से, तो एसएमसी में क्या होता है भाई, अभी मेरे बात पे ध्यान देना, मैं एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एसएमसी में यहाँ पे हो जाता है बॉस। तो ये जो एरिया है, जब इसका हाई टूटता है तो यहाँ पे बॉस होता है। गाइज ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बॉस होता है, पुलिस बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बॉस हो जाता है। लेकिन जो आईसीटी है ये थोड़ा अलग है भाई, इसीलिए मैं एकदम आराम से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। जब एसएमसी में सेम, जब यही मार्केट स्ट्रक्चर एक बार और टूट जाता है तो यहाँ पे चोच होता है। अभी भी भाई ध्यान देना, मैं एसएमसी की ही बात कर रहा हूँ। जब एक बार जो उसने लो, रिसेंट लो बनाया रहता है, जब वो टूटता है तो यहाँ पे होता है चोच। एसएमसी सेम, एसएमसी में क्या होता है, यहाँ से जाता है, एक हाई बनाता है, फिर वो एक लो बनाता है, और फिर वो अपने हाई को तोड़ के नया हाई बनाता है। तो जो नया हाई बनाता है और जो पुराना हाई तोड़ता है, जब तोड़ता है तो ये जो है ये पूरा बॉस होता है। एंड जब नीचे आता है तो यहाँ पे चोच होता है। ये एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर है। लेकिन अब मैं आपको समझाने वाला हूँ आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर। आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चलता है। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आईसीटी अपना मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से चलाता है। गाइस ये अभी आप देख रहे हो ये आईसीटी है। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये और ये यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आईसीटी के हैं। एक्सटर्नल हाई है और ये एक्सटर्नल लो है। इसके अंदर यहाँ पे दो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर आप जाओगे एसएमसी में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। पहले तो मैं यहाँ पे एक कॉलम लगा देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। ये एसएमसी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एसएमसी है और ये आईसीटी है, ठीक है। होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इनको समझने में, ठीक है ना। मैं एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एसएमसी में ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है और आईसीटी में ऐसा होता है। अब इसमें देखो भाई, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स देखो, फिर ये वाले पॉइंट्स देखो, सेम ये वाले पॉइंट्स देखो, सेम ये वाले पॉइंट्स देखो। आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं इसके, ठीक है। ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं।
और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप ध्यान दोगे भाई, अब जिसको कैंडल वैंडल पढ़ना है वो बेसिक एक बार कम आप अगर कंफर्म कर लोगे तो ये समझने में आपको बहुत मज़ा आएगा, कसम से बता रहा हूँ। आपका दिमाग एकदम आराम से इन सबको समझ लेगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये और ये जब मार्केट अपना यहाँ एक्सटर्नल आ गया है ना, अब क्योंकि मैं आपको आईसीटी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एसएमसी में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहूँगा, बल्कि एसएमसी का ये मार्केट स्ट्रक्चर इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, और ये फॉरेक्स में भी वर्क करता है। बट अगर इस पर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एज आईसीटी कम हो जाती है, मतलब आपका विन रेट जो है वो कम हो जाता है, आपके जोन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। सेम वही है, विन रेट कम होता है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो गाइज इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ आईसीटी के हिसाब से, ठीक है ना। आईसीटी क्या करता है, जब भी ये अपने दो एक्सटर्नल, आप यहाँ पे देख सकते हो ये और ये हाई और लो बना चुका है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, तो ये क्या करता है, जितने भी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में जितनी भी लिक्विडिटी पुल्स होते हैं ना, आपको अभी लिक्विडिटी नहीं पता है बट एक तरह से समझ लो लिक्विडिटी पुल क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं रिटेलर्स के ही ऑर्डर सबसे ज़्यादा लगे होते हैं, वहीं पे मार्केट हंट करने जाता है। तो एक तरह से तुम समझ सकते हो ये वाले जोन पे भी बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्विंग है, ये इंटरनल स्विंग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स रिटेलर्स लगाए हुए रहते हैं, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगा रहता है इसके नीचे। एंड गाइस अगर किसी को जरा सा भी पता है तो ये जो हाई जब ब्रेक होता है तो लोग इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, सेम एज इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं जब ये ब्रेक होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सेम ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लगी रहते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस। और मार्केट स्टॉप लॉस लेने क्यों जाता है, अब ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट में फ्यूल का काम करता है। फ्यूल जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए तभी वो आगे जाएगी, सेम वैसे ही मार्केट को आगे जाने या पीछे नीचे आने के लिए, ऊपर या नीचे जाने के लिए भी फ्यूल ज़रूरी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी हैं, मार्केट इनमें से सारी लिक्विडिटी लेने का ट्राई करेगा। यहाँ से फिर मार्केट आएगा ऐसे, मार्केट सीधा डायरेक्ट आता नहीं है, वो कभी भी आएगा तो ऐसे ट्रैप करते हुए आएगा, एक लिक्विडिटी पुल लेते हुए ऐसे करके, और जब वो लास्ट की लिक्विडिटी ले लेगा, ये वाली लिक्विडिटी, जब ये लास्ट की लिक्विडिटी ले लेगा तो मार्केट, अगर आप नोटिस करोगे तो अब ये वाला जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो अभी भी बचा हुआ है और ये वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बचा हुआ है। ऐसे पॉइंट पे आने के बाद मार्केट दो काम कर सकता है, या तो वो अपने इस वाले, ध्यान से सुनना भाई, या तो वो अपने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, या तो वो इस स्ट्रक्चर को छोड़ के यहीं किसी पीडी एरे का मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, बीपीआर वगैरह। अब वो चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन यहाँ किसी भी पीडी एरे से वो बाउंस बैक कर सकता है या फिर इसको ब्रेक कर सकता है। ये हमें कैसे पता लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट, CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। बट अगर अभी आप इन चीज़ों को समझ रहे हो तो गाइज ये होता है ICT का मार्केट स्ट्रक्चर। आप इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखे हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे आने वाले हर एक वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है गाइस। अब जरा सा तुम ध्यान दोगे तो इस वाले जोन से मार्केट या तो इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, ये वाला जो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लिक्विडिटी ले लेगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, या फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा और फिर ऊपर ये जितनी भी लिक्विडिटी है इनको लेते हुए ये वाला जो स्ट्रक्चर है
ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक कर देगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ऐसे कंडीशन में जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक करता है मार्केट, तो हमारे पास एक नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन के आता है जो होता है ये। अभी यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है नया, ये और ये। अब ध्यान देना, ये और ये हमारा नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर निकल के आता है, और इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं ये जहाँ पे हाई लिक्विडिटी पड़ी रहती है, और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को लेने का ही ट्राई करता है। गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर आप अच्छे से अगर समझ जाओगे तो समझ लो मार्केट को आप अच्छे से जज कर पाओगे कि वो अगला मूव क्या लेने वाला है। तो इस तरीके से मार्केट हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक्सटर्नल था, यहाँ पे यहाँ तक तो एक्सटर्नल था, वहाँ से वो इंटरनल की सारी लिक्विडिटी लेते हुए यहाँ तक आया, और यहाँ से अपने एक्सटर्नल को ना ब्रेक करके, अपने लो को ना तोड़ के वो वापस से ऊपर वाले हाई को जाके ब्रेक किया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल आया है एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल गया है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ये आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर होता है। एसएमसी का भाई बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था, बॉस चोच, यही दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आईसीटी इस तरीके से चलता है, यहाँ से एक्सटर्नल, ये रहा इसका एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर, ये और ये। भाई मैं एक बार फिर से एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ऐसे कौन से कलर से करूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये रहा मार्केट का एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। तो गाइज इस तरीके से मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल जाता है एज अ आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप आईसीटी के इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पा रहे होगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एसएमसी बहुत सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बॉस और यहाँ पे चोच होता है। एसएमसी, अगर मैं आपको सच बताऊँ, एसएमसी आईसीटी का ही एक छोटा रूप होता है। अगर आपको आईसीटी सीखना है तो एसएमसी कुछ लोगों को, अगर जिनको आता है उनके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें पहले भी देख चुके हैं। बट डायरेक्ट जो आईसीटी सीख रहा है उसको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ब्रो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एसएमसी आईसीटी से ही निकला हुआ है एंड ये काम करता है। इंडियन मार्केट में तो बहुत अच्छे से आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, और ग्लोबल मार्केट जैसे फॉरेक्स वगैरह में भी, क्रिप्टो वगैरह में भी आपको देखने को मिलेंगे। बट मैं बोला ना, आपको विन रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर आप आईसीटी ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ जाओगे कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। होप कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना मेरे भाई, आप बड़े से बड़ा गेम ऐसे चुटकी बजा के जीत सकते हो, ठीक है। होप यार कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, एंड आगे आने वाले वीडियोस के लिए भाई थोड़ा सपोर्ट करो। अगर व्यूज़ मुझे अच्छे देखने को मिलेंगे तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी ही इसके और बाकी पार्ट्स भी आपको देखने को मिलें, और किस तरीके से कौन से ट्रेड एग्जांपल्स के साथ फिर मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे आपको लाइव दिखाऊंगा। भाई मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ, जो आज कल मैं परसों जितनी भी ट्रेड ले रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा, क्यों लिया हूँ उसके रीजंस भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। होप यही करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।